मेरे बेटा म्यूचुअल इंडक्शन होता कब है? जब एक चीज में करंट देने से दूसरे में फ्लक्स पैदा हो जाए, एक में करंट देने से दूसरे में फ्लक्स पैदा हो जाए तो वह म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है। म्यूचुअल इंडक्शन में बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। अब इसे एनहेंस करिए। मेरे बेटा ये देखिए, आपको कहा जाए कि एक स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, उसके पास आर डिस्टेंस पर छोटा सा सर्कुलर लूप रखा हुआ है एरिया ए का। इसके पास आर डिस्टेंस पर लूप रखा हुआ है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। तो पहले आपको यह सोचना पड़ेगा, क्या इसमें करंट देने से उसके फ्लक्स पे असर पड़ेगा? मेरे बेटा जब इसमें करंट नहीं थी तो यहां फ्लक्स नहीं था। जैसे ही करंट पास हुई, इसने इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया, और वो इनवर्ट फील्ड ऑब्वियसली इसके अंदर से भी गया होगा, और यदि वो इसके अंदर से भी गया होगा तो यानी इसकी करंट उसमें फील्ड पैदा कर रही है, और यदि एक की करंट दूसरे में फ्लक्स पैदा कर रही है तो बेटा सीधी सी बात है, यहां म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। यदि इस करंट को बढ़ाओगे तो ये फील्ड बढ़ेगा, और यदि ये फील्ड बढ़ेगा तो इसमें फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बीए। थीटा तो 0 है। तो जिसमें आपने करंट दिया उसे प्राइमरी कह दिया करो, जिसमें फ्लक्स पैदा हुआ उसे सेकेंडरी कह दिया करो। बड़े तसल्ली से इत्मीनान से समझा रहा हूं। जिसमें करंट दी उसे प्राइमरी कह दो, जिसमें फ्लक्स पैदा हुआ उसे सेकेंडरी कह दो। तो यहां प्राइमरी की करंट से सेकेंडरी में फ्लक्स हो रहा है। अब मैं पता लगाऊंगा पहले तो प्राइमरी ने कितना फील्ड बनाया, बीपी। तो स्ट्रेट वायर में करंट है आईपी, उसने फील्ड बनाया बीपी। तो बी का फॉर्मूला, स्ट्रेट वायर की करंट का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद होगा, स्ट्रेट वायर का बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म में एम्पियर सर्किट लॉ का डेरिवेशन। ये है प्राइमरी का फील्ड, प्राइमरी की करंट की करंट। अब जब ये प्राइमरी का फील्ड सेकेंडरी के एरिया में से गुजरा, सेकेंडरी के एरिया में से, याद रहे आर डिस्टेंस को कहा है, रेडियस को नहीं। तो सेकेंडरी में फ्लक्स पैदा हुआ। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन बी ए कॉस थीटा। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं तो यहां लिख देना, नहीं दे रखे तो 1, इसमें नहीं दे रखे। अब ए एरिया में से कौन सा फील्ड गुजरा? तो ए एरिया में से प्राइमरी का बनाया फील्ड गुजरा, बीपी गुजरा। एएस में से सेकेंडरी के एरिया में से प्राइमरी का बनाया फील्ड गुजरा। अब यदि सेकेंडरी के एरिया में से प्राइमरी का बनाया फील्ड गुजरा तो बीपी एएस। थीटा 0 है, खुद सोच लो। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर, यानी कॉइल के नॉर्मल, और यदि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के नॉर्मल तो थीटा 0, क्योंकि कॉइल का नॉर्मल फील्ड के पैरेलल, तो कॉस थीटा हो गया 1। ये क्वेश्चन तसल्ली से समझने के होते हैं। अब बीपी की वैल्यू में रख रहा हूं म्यू नॉट आईपी अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आईपी अपॉन 2 पाई आर। ये है सेकेंडरी का फ्लक्स फाई एस। लेकिन फाई एस खुद किसके बराबर होता है? तो जवाब है एम आईपी के। आईपी से आईपी उड़ा दो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट सेकेंडरी का एरिया अपॉन 2 पाई आर, जहां आर क्या है? डिस्टेंस। एक और एग्जांपल, आज का पहला टारगेट ऐसे ही कर लें, कुछ तो नया सीख के जाएं। मेरे बेटा केस 2, मेरे से कहा कि एक आर रेडियस के सर्किल के अंदर सेंटर में एक छोटा सा रेक्टेंगल स्क्वायर रखा है साइड एल का। म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। मेरी बात गौर से सुन लो।
पहले तो ये सोचो, क्या एक में करंट देने से दूसरे में फ्लक्स क्रिएट होगा? हाँ या ना? यदि आप इसमें करंट देते हैं तो ये अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर लूप के अंदर से जाएगा, और यदि लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो लूप में फ्लक्स पैदा होगा। यानी एक में करंट देने से दूसरे में फ्लक्स पैदा हो रहा है, तो ये म्यूचुअली लिंक्ड है। एक में करंट देने से दूसरे में फ्लक्स पैदा ना हो तो म्यूचुअली लिंक नहीं है। एक में करंट देने से दूसरे में फ्लक्स पैदा हो जाए तो ये म्यूचुअली कनेक्टेड है, और यहां म्यूचुअल इंडक्टेंस जरूर होगा। रिकॉर्डिंग तो ऑन कर दी? हाँ। कितना होगा? तो जिसमें आपने करंट दी है उसे आईपी मान लो, और जिसमें फ्लक्स पैदा हुआ वो सेकेंडरी, यानी ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। पहले पता लगाओ कि आईपी करंट सेंटर पे कितना फील्ड बनाएगी। तो कोई भी सर्किल सेंटर पे फील्ड बनाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब क्योंकि इसकी करंट है आईपी तो इसने सेंटर पे फील्ड बनाया बीपी। यदि इसमें भी बहुत सारे टर्न्स होते तो ये तो एक टर्न का फील्ड है, फिर इसमें n टर्न्स होते तो एनपी और लिख देते हैं। एनपी का मतलब प्राइमरी में जितने भी टर्न्स हैं। बीपी आ गया, सेंटर पे फील्ड। अब सेंटर पे यानी सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकालो। अब इस फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA cos थीटा। थीटा फिर 0 है, हिसाब लगा लो खुद। मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के परपेंडिकुलर फील्ड जा रहा है, तो ये सेकेंडरी है। यदि इसमें भी वो कह दें कि इसमें भी 10 20 50 टर्न है, तो जो भी इसमें टर्न है वो NS कहलाएंगे। NS, इसके अंदर से फील्ड कौन सा जा रहा है? B की वैल्यू रख दो, तो B की वैल्यू म्यू नॉट IP NP अपॉन 2R NBA। अब इसका एरिया क्या है? जब साइड L का स्क्वायर है तो एरिया L स्क्वायर है। फिर इसके बाद फाइव को रख देना MIP, IP से IP उड़ा देना, म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा म्यू नॉट NS NP L स्क्वायर अपॉन 2R। म्यू नॉट NS NP L स्क्वायर अपॉन 2R, यही म्यूचुअल इंडक्टेंस है। सारी बातों का निचोड़ क्या सीखा? यदि दो चीजें हैं, एक में करंट देने से दूसरे में फ्लक्स पैदा हो तो वो म्यूचुअली लिंक है। पहले ये पता लगाओ, हर बार मैं क्या कर रहा हूं, जिसमें करंट दी वो है आईपी, उसने जो फील्ड बनाया बीपी, वो फील्ड दूसरे के एरिया से गुजरा तो मैंने फ्लक्स निकाल लिया सेकेंडरी में, दूसरे में। किस फॉर्मूले से? NBA। एन कौन सा लोगे? सेकेंडरी का, क्योंकि उसमें से फील्ड जाएगा। एरिया किसका लोगे? दूसरे का, क्योंकि उसमें से फील्ड जाएगा। लेकिन बी किसका लोगे? प्राइमरी का बनाया हुआ, क्योंकि प्राइमरी का बनाया फील्ड ही तो सेकेंडरी में से जाएगा, तो बीपी। तो एन सेकेंडरी का, बी प्राइमरी का, एरिया सेकेंडरी का। NBA कॉस थीटा अधिकतर केस में 1 ही आएगा इसमें, इस तरह के म्यूचुअल इंडक्टेंस वालों में। तो ये हमारा आ गया। अब पक्का फाइनल रिवीजन करने के लिए एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, और उसके बाद इस मेथड को समझूंगा कि समझ में आ गया। एक स्ट्रेट वायर है, कुछ कुछ उसके जैसा है, जिसमें करंट है I। अभी करंट नहीं दे रहा, स्ट्रेट वायर है फाइनाइट लेंथ का। यहां से कुछ दूर एक छोटा सा स्क्वायर रखा है साइड L का। ये एंगल है φ1, ये एंगल है φ2। तुमसे कह रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। अब की बार ये फाइनाइट लेंथ का है, वो इनफाइनाइट लेंथ का था। तुमसे कह रहे हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। सबसे पहले क्या करना है, ये चेक करना है कि यहां म्यूचुअल इंडक्शन होगा भी या नहीं। जैसे ही वायर में करंट पास करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा,
वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप में से होके जाएगा, और यदि वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे लूप में से होके जाएगा तो दूसरे लूप में फ्लक्स पैदा होगा, दूसरे लूप में फ्लक्स क्रिएट होगा, और यदि दूसरे लूप में फ्लक्स क्रिएट होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जरूर एग्जिस्ट करेगा। हर बार की तरह सबसे पहले जिसमें आपने करंट दी उसे आईपी मान लो, और जो इसने फील्ड पैदा किया वो बीपी मान लो। फाइनाइट लेंथ का जो फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब क्योंकि ये सारा वेरिएबल में ही हो रहा है, आर क्या है, डिस्टेंस, करंट है आईपी, आर है डिस्टेंस, फाई 1 फाई 2 जब न्यूमेरिकल आएगा तो वैल्यू दे देंगे, अभी नहीं दी तो बस फाई 1 फाई 2 रहने दो। ये है प्राइमरी का बनाया फील्ड। ये प्राइमरी का बनाया फील्ड सेकेंडरी के एरिया में से जा रहा है, जिससे सेकेंडरी में फ्लक्स पैदा होगा NBA cos थीटा। cos थीटा बनाएगा, खुद चेक कर लो राइट हैंड ग्रिप रूल लगा के। सेकेंडरी में यदि नंबर ऑफ टर्न एक भी ना दिया हो तो n हटा देना, 1 मान लेना, और दे रखे हो तो लिख देना 10 20 50 जो भी। मैं फिलहाल एक टर्न ले रहा हूं। B कौन सा जा रहा है इसमें से, ये वाला, तो B की वैल्यू म्यू नॉट आईपी अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। एरिया कौन सा, जिसमें से फ्लक्स जा रहा है, एरिया स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया जिसकी साइड एल हो, एल स्क्वायर। ये है सेकेंडरी से जाने वाला फ्लक्स। लेकिन सेकेंडरी से जाने वाला फ्लक्स होता है बेटा MIP। आज की वीडियो के बेटा 2 टुकड़े करके तब डालूंगा, अपलोड करूंगा। एक है न्यूमेरिकल वाला सेगमेंट और एक है हमारा ये थ्योरी वाला सेगमेंट। थ्योरी वाला सेगमेंट मैं YouTube पे ओपन कर दूंगा, न्यूमेरिकल वाला हाइड कर दूंगा। ठीक, तो यदि न्यूमेरिकल वाला चाहिए तो मुझसे मांग लेना, और थ्योरी वाला चाहिए तो ये है। ये आईपी से आईपी उड़ गया, एम की वैल्यू आ गई। अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आईपी से आईपी उड़ा दो, एम की वैल्यू यही है। आ गया समझ में? अच्छा माइक खोल करके बताओ, माइक ओपन, सबके माइक ओपन हो जाए पहले। बताइए ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर। सबसे पहले कैसे पता करोगे कि म्यूचुअल इंडक्शन है भी या नहीं? यदि एक में करंट जाने से फील्ड क्रिएट हो रहा है, फील्ड क्रिएट हो रहा है, और वो फील्ड दूसरे में से जा रहा है। जिसमें करंट पास करोगे उसे क्या मान लोगे? प्राइमरी। प्राइमरी। और जिसमें से जा रहा है उसे सेकेंडरी। आज इस चीज पर एक और पूछ लो, यदि आप बता दोगे तो मैं चैन से जा सकूंगा, ऊपर नहीं, बैच खत्म करके चैन से जा सकूंगा बैठने। एक आप करवाओ, मैं माइक नहीं बंद करवा रहा, इस वाले में मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ पूछूंगा और बाद में मैं नाम देख लूंगा, क्योंकि जो भी बोलता है ना उसका नाम लिख के आता है कि किसने जवाब दिया, किसने टाइम पास किया। तभी मैं पिन वीडियो नहीं करता, पिन वीडियो के बाद नाम नहीं लिख के आते। एक मेरे बेटा सोलेनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स है NP। ठीक, इसकी लेंथ है L। इसके सेंटर पर एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, इसमें शेप बदल बदल के पूछूंगा। स्क्वायर लूप रखा हुआ है साइड L का, लेकिन ये रखा हुआ बोर्ड पे तो मैं 3D बना नहीं सकता। ये लूप ऐसे रखा हुआ है कि एक्सिस, जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है लूप। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है, पहले तो ये एस्टेब्लिश करना है कि क्या इसमें करंट देने से इस बीच के लूप पर कोई फर्क पड़ेगा, क्या उसमें फ्लक्स जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
और एक को सेकेंडरी। तो ये हो गई प्राइमरी, इसमें करंट आईपी, इसके टर्न एनपी। पहले इसे देखो ही मत, ये पता लगाओ प्राइमरी ने अपने अंदर कितना फील्ड पैदा किया, बीपी। फॉर्मूला बता दो सोलेनोइड के अंदर फील्ड का। So mu naught I n upon L. म्यू नॉट आई एन अपॉन एल। आईपी एनपी, एल तो सोलेनोइड की है, चाहो तो लिख दो एलपी, लेंथ ऑफ प्राइमरी। और न्यूमेरिकल में दे रखी हो तो जो भी दे रखी हो। अब ये प्राइमरी का फील्ड सेकेंडरी के एरिया में से जा रहा है, तो फाई एस एन एस बीपी ए कॉस थीटा 1 है, समझ गए ना? कॉइल का नॉर्मल फील्ड के पैरेलल है। सेकेंडरी में यदि टर्न ना दे रखे हो तो यानी कि इस छोटे से लूप में तो 1, और ले रखे हैं फिर कोई बात ही नहीं। आज पक्का ही करवा दें इसे, एक कम से कम एक दिन में एक मेथड तो ऐसा हो कि हाँ भाई ढंग से आ गया। बीपी, बीपी की वैल्यू है म्यू नॉट आईपी एनपी अपॉन एलपी। ए क्या है? इसका एरिया, इसका एरिया है एल स्क्वायर। बस फिर इसके बाद फाई एस को रख दो एमआईपी के बराबर, आईपी से आईपी उड़ा दो, एम आ गया। अच्छा, कोई बच्चा कहे कि यदि इसकी जगह सर्किल ले लेते आर रेडियस का तो कोई बात नहीं, स्क्वायर के एरिया की बजाय सर्किल का एरिया आ जाता, फील्ड तो यही जा रहा है, आईपी से आईपी कट जाता। कई बच्चे कहते हैं कि यदि ये कॉइल हम इस पूरे पे बना देते तो मेरे बेटा फिर पाई आर स्क्वायर ही लगेगा सर्किल का एरिया, लेकिन आर जो है ना सोलेनोइड की रेडियस हो जाएगी। जो सोलेनोइड की रेडियस है वही उस सर्किल के लूप की रेडियस है। जैसा कि मेरे उस न्यूमेरिकल में था, उन्होंने सोलेनोइड के ऊपर ही लपेट दी थी, तो सोलेनोइड की रेडियस ही रखनी पड़ेगी यहां। और यदि इसके अंदर 10 टर्न हो तो इंटू 10, 20 टर्न हो इस वाले में जो मैंने रखा है तो इंटू 20, और एनएस टर्न हो तो इंटू एनएस। आईपी से आईपी उड़ा दो, एम आ गया। ये थी कंप्लीट थ्योरी म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड, म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड। अब ऐसा है, कंफ्यूजन मत करो, मैं इसमें आज थोड़ी मेहनत करके वीडियो को काट करके 2 हिस्सों में करता हूं अपलोड। आप बैठ के इसी को रिवाइज करना शुरू करो, क्योंकि अब कैटेगरी बदलने वाली है, और कैटेगरी बदलने के बाद एक जैसे एक उसमें न्यूमेरिकल नहीं। कल खत्म हो जाएंगे न्यूमेरिकल। अच्छा, होमवर्क सुन, कल न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। आप अपने डाउट्स सॉल्व में से और कंसेप्चुअल में से भेज दो मेरे पास। कल को बचे हुए न्यूमेरिकल कराऊंगा, साथ में आपके डाउट्स भी लूंगा। सॉल्व में से डाउट पूछने का कल तक का टाइम है बस, क्योंकि फिर परसों नई शीट शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए ट्राई करने के लिए। सॉल्व और कंसेप्चुअल आपका होमवर्क अभी के लिए इतना। थैंक यू सर। ओके बेटा।